और जीता है भाई साथियों बीके एकेडमी। मेरे ट्रेनर गोल चूज किया, पहली रन देखने को मिलेगी जेडी एकेडमी की तरफ से। जेडी बनाम बीके एकेडमी फाइनल मुकाबला, दोनों का सफर बड़ा उतार चढ़ाव कर रहा है भाई साथियों। कई अच्छे मुकाबले देखने को मिले हैं। क्या बात है भाई, कमाल का प्रदर्शन पहली ही राउंड में, जबरदस्त टैकल देखने को मिला है भाई साथियों। और बिल्कुल का अगर बात करें तो ये भाई साथियों जो टीमें हैं ना, ये वो टीमें हैं जो लगातार एक साथ प्रैक्टिस करती हैं। एक एकेडमी की टीमें हैं जिसकी वजह से इनके जो गतिविधियां टेक्निक है वो तालमेल देखने को मिलता है इसमें। और इस समय तालमेल देखने को मिला है बीके एकेडमी की तरफ से। पहली ही रेड पे कैच लगाई थी, कमाल का टैकल ओविपुल के द्वारा। और विशाल इस समय शेरपुर गांव से बिलोंग करते हैं गाजियाबाद के विशाल चौधरी, कमाल का प्रदर्शन है भाई साथियों। प्रो कबड्डी बनाम प्रो कबड्डी का ये मुकाबला है। प्रो कबड्डी के प्लेयर हैं दो, तो दूसरी तरफ बात करें भाई साथियों, रचित की बात करें, अभिमन्यु की बात करें, और बात करें भाई साथियों देखो भाई इसका जवाब पत्थर से आशु और शुभम। इनके रेडर को उन्होंने टैकल किया था, तो उनके रेडर को इन्होंने बदला होता है, कोशिश कर रहा था डुबकी लगाकर, लेकिन उसके इस काम को नाकाम कर दिया। भाई साथियों जो मुकाबले अब तक रेड के दम पर जीते हैं ना दोनों टीमों ने, इस मुकाबले में अग्नि परीक्षा है रेडरों की, क्योंकि डिफेंस बहुत मजबूत है दोनों टीमों का। ये डिफेंस को खेलते हुए दीवार को इस समय मजबूत स्तंभ को किले को फेंक दिया है। मल्टी पॉइंट रेड के साथ लीड में लाके खड़ा कर दिया जेडी एकेडमी। मैं अच्छी समझ रहा था मगर बेकार आ गई। गोलगप्पे खिलाने में उसे बाजार ले गया, मैंने खाया एक और वो चार खा गई। बिल्कुल मेरे साथ ऋतिक राठी, कमाल का ही खिलाड़ी, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टीम का उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। बोनस का कैंप जरूर किया है, लेकिन कटा हुआ बोनस है, क्लियर बोनस चाहिए। अगर आपको पॉइंट लेना है तो गतिविधि एक साथ करनी होगी, एक पैर हवा में दूसरा पैर बोनस लाइन क्रॉस होना चाहिए पूर्ण रूप से। बहुत ही बढ़िया भाई, जंगल में मंगल मनाने का जो मौका मिला है, ये सारा श्रेय हमारी आयोजन समिति के सभी कर्मठ सदस्यों को जाता है, जिन्होंने निर्भीकता के साथ पिछले एक महीने से अपनी तैयारी कर रखी थी, और उस तैयारी का अब निचोड़ होने वाला है थोड़ी देर में। बिल्कुल भाई साथियों, जो फिजियो की जो सेवाएं हैं वो हमारे अंकित मलिक डॉक्टर साहब दे रहे हैं, और जो निःशुल्क देते हैं। निःशुल्क नहीं, ताकि मन धन से सहयोग ना जी, धन देते हुए आज तक ना देखे मैंने दृष्टि नहीं देखे, ना देखे। इन्होंने लाख लाख रुपए भी दे रखे हैं, देखो इस प्रतियोगिता के लिए। तन मन जरूर दिया डॉक्टर साहब ने, फर्जी हमें मत भरवाओ, मैं धन का आज तक ना दिया इन्होंने। कोई नहीं भाई, ये तो हंसी मजाक के अंदाजा चलता रहता है। और ये एक साल में वॉलीबॉल की और कबड्डी की प्रतियोगिताएं यहाँ पर होती रहती है। या वॉलीबॉल से भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कबड्डी से। का तो घर माना जाता है बनोदट्टी, डू और डाई रही है। आजादी के दौर से लेकर आज तक बनत का रिकॉर्ड है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। एक परिवार के इतने सारे सदस्यों का वॉलीबॉल से जुड़ा होना और उनका गवर्नमेंट जॉब्स में होना, ये रिकॉर्ड सिर्फ बनत के नाम है। 3-2 का स्कोर है। अग्नि परीक्षा इस समय डिफेंस के सामने ऋतिक राठी युवा खिलाड़ी की है। ये शून्य अगर भाई साथियों मार दो तालियां मेरे भाई, गजब का एक और टैकल देखने को मिला है। कैसा छोड़ दिया आशु की अगर बात करें साथियों, लगातार 5 सीजन से यूपी योद्धा टीम का हिस्सा है ये प्रो कबड्डी में। और ग्राउंड की स्थिति बनी हुई देखो इतनी जल्दी, और अगर यहाँ से खैर भाग्यशाली मिलेंगे सुपर टैकल के। स्कोर हो गया बराबर भाई, मारो ताली जोरदार मेरे भाई साथियों। सिर्फ रह जाएंगी तो इस चैंपियनशिप की यादें। ये भाई डुबकी लगाकर निकलने की कोशिश को नाकाम कर दिया। एक और कमाल का टैकल, सपोर्ट मिला है। बिल्कुल भाई साथियों, डिफेंस की हम बात कर रहे थे, डिफेंस इस समय तो हार रहा है। अर्जुन के जो तीर है इस समय निशाने पर नहीं लग रहा है। नहीं भाई, अगर दिक्कत ना हो तो स्कोर बोर्ड के सामने से आप खड़े हो जाएं, या परेशानी ना हो। अमन राणा इस समय 35 नंबर जर्सी के साथ भी के एकेडमी की तरफ से लेफ्ट रनर है।
और लेफ्ट की बात करें और राइट की बात करें तो डिफेंस बड़ा मजबूत है भाई साथियों जेडी एकेडमी का। डिफेंस की वजह से ही जीती सेमीफाइनल। एक सुरक्षा चक्र जो है इनका बहुत ही मजबूत है। विशाल चौधरी, अमन राणा बिल्कुल कोने में खड़े हुए भाई, लेकिन थोड़ा परेशान थे रुकी थी, लेकिन वो कच्चा काम रह गया था। क्योंकि मेरे साथियों को वनवास को भेजने के लिए अब प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जेडी एकेडमी ने। टांगी को भी अंदर लेकर आए हैं। 7-4 का स्कोर है और स्टार्ट है जरूर किया पहले ही। प्रयास में क्या सफलता मिलेगी? ये देखो डिफेंस का तो गजब है भाई। जेडी एकेडमी के लिए शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में। एक और कमाल का टैकल है, बोनस जरूर मिलेगा, ऑल आउट देखने को मिलेगा। 1+2 3 पॉइंट जेडी एकेडमी और 1 पॉइंट। लेकिन ज्यादा हरियाणा, दिल्ली और प्रयागराज की टीम की बात करें, अंबाला टीम की बात करें, बहुत दूर दूर से यहाँ पे टीम आई हुई थी। अब फिलहाल मात्र 2 टीमें हमारे बीच बची हैं। दोनों टीमें अपने अपने प्रतिद्वंदी टीमों को हराते हुए इस प्लेटफॉर्म पर पहुंची है, जिसके लिए सब सपना देखते हैं कि हम भी पहुंचे। विनर और रनर के बीच ये मुकाबला है। कौन बनेगा विनर, कौन रहेगा रनर? 2025 की यादें लेकर जाएंगे आप सभी अपने घर। कमाल की भैया रेड है, -2। इस बार अवैध किले को भेज दिया है। 3 अंक मिले भाई, 2+1 बोनस का 10 का स्कोर हो गया। आशीष मलिक नाम है भाई। फाइनल की तरह होगा ये, वैसे नहीं होगा जिस तरह और जगह देखा होगा आपने कि दूसरे हाफ के 2 मिनट हुई नहीं और हाथ मिला लिया। यहाँ हाथ नहीं मिलेगा, प्रतिद्वंदिता रहेगी। तो करेक्शन कर लेना भाई, दोनों कंपेयर कर लेना एक दूसरे से। नाम है ऋतिक राठी, मेरठ से बिलोंग करता है। खिलाड़ी छात्र मंडल में समय 5 का डिफेंस, मजबूत ये डिफेंस है। क्या इस मजबूत डिफेंस को एक बार फिर से भेज पाएगा? नाम है भाई साथी और रवि, जबरदस्त गेम दिखाया अभी तक। दोनों की नाकी भी बात है ये, एक एकेडमी दूसरी एकेडमी को जब हराएगी तो उससे वो आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार करेगी। फिर 8 बार का स्कोर ये है भाई साथियों। अर्जुन ढिंडार गाजियाबाद से, वैसे तो लेफ्ट कवर है लेकिन राइट कवर का हाथ छोड़कर जो भाई होल्ड करता है वो काबिल तारीफ प्रदर्शन रहता है। सारे मैचों में भाई अर्जुन ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। डिफेंडर की होड़ में अर्जुन भी इस समय शामिल है। जो बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट रेडरों की होड़ चल रही है इस समय। जी हाँ भाई, जो बाद में चेंज किया जाएगा। फिर 2 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर को। तो अभी फाइनल के अंत तक जो नतीजा आएगा उससे उलटफेर भी हो सकता है। रनिंग किक लगाने का प्रयास था, कॉर्नर और रौनक पर समय बिता रहे हैं। हालांकि अभी वो स्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं है कि आप समय काटें। मैच के अंतिम क्षणों में आता है, जब 5-7 मिनट रह जाते हैं तो उस समय बिताया जाता है जब टीम का स्कोर अधिक होता है, क्योंकि जो अंतर है वो मात्र 3 पॉइंट का अंतर है इस समय। और ये याद रखना चाहिए कि बड़ी बड़ी टीमों को हराकर बीके एकेडमी ने फाइनल में प्रवेश किया है। बिल्कुल सही। बीके एकेडमी के नाम बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारे मैच इस तरह के हैं जो कठिन परिस्थितियों में इन्होंने भाई किसी भी सफल कार्य को पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, कठिन। तो भाई ये जो कमेटी है लगातार पिछले 1 महीने से मेहनत कर रही थी। चाहे भाई अतिथियों को बुलाने की बात करें, ऑफिशियल को बुलाने की बात करें, 200 या ग्राउंड्स की बात करें देख रहे की, या उस फाइनेंशियली जो ये है भाई आशीष मलिक, लाख पावड़ी से बिलोंग करता है भाई ये साथियों। भाई साथियों 200 है शायद ये। ओ विपुल
लो भाई बराबर करने का सपना ऐसे एक बार का- फिर अधूरा रह गया और 2 की लीड हो गई। ऐसा कारनामा पहले भी कर चुके हैं भाई साथियों। बेंगलुरु बुल्स टीम का हिस्सा रहा है सीजन 12 में और स्ट्राइक रेडर के तौर पर भाई साथियों शामिल किया गया था आशीष मलिक को। यहाँ पर फिर भी उतार चढ़ाव आएंगे। एक और चाहिए बराबर करने के लिए बीके को। बिल्कुल भाई साथियों, मैं जाते जाते आपसे एक ही बात कहकर जाऊंगा, आपको अगर प्रो जैसे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो आज के समय में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले होता था भाई साथियों नेशनल खेलना पड़ता था, स्टेट खेलना पड़ता था, बोनस मिला यहाँ पर भाई साथियों। खारिज कर दिया भाई भाई। साथियों बोनस दिया गया था लेकिन खारिज कर दिया गया, रिव्यू में नहीं पाया गया भाई। तो भाई साथियों जो मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, पहले नेशनल स्टेट उसके बाद बहुत कुछ खेलना पड़ता था, तब जाके आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स के साथ जॉब मिलती थी। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के समय में कबड्डी का कि जहां से आप डायरेक्ट प्रो में जा सकते हैं और बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रो में गए हैं। जैसे मैं अभी बात करूं, ये आशीष मलिक शामली से है, लाख गांव से। एक ऐसा खिलाड़ी है, उस समय कुछ नहीं खेला था जिस समय प्रो में गया था। हालांकि जूनियर नेशनल यूपी से खेला हुआ है ये खिलाड़ी। रौनक सामने 8 नंबर में देख रहे हैं। उस समय ना कोई स्टेट तो नहीं होती है, अगर स्टेट में खेल लेते हैं, नेशनल में कोई पार्टिसिपेट नहीं था। अंडर 14 पता नहीं कैसे कैसे कबड्डी में, वरना पहले तो ये स्टेट हुआ करती थी, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट स्तर की। सिर्फ प्रो में जाने के लिए आपकी एज मायने रखती है। 18 से 22 साल हो। एनवाईपी में हर साल करीब 48 खिलाड़ी जाते हैं भाई एनवाईपी में। देखिए कोई स्टेट खेला हुआ हो या फिर नेशनल खेला हुआ हो। 12-14 का स्कोर है This और is decided लीड by है 2 once पॉइंट again की समय जेडी from the side अकेडमी। of BK Academy. 4 players standing against Raider. करोड़ मर की स्थिति इस समय है। Very good. इस बार फिर आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से भाई साथियों। इस समय स्कोर की बात करें तो 12-15 का स्कोर है, 3 पॉइंट लीड कर रही है जेडी अकेडमी। और अच्छा प्रदर्शन किया है जेडी ने पूरे ओवरऑल इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो। अभिमन्यु रघुवंशी एक सिग्नेचर जो मूव है भाई का, वो किक लगाकर जो निकलते हैं, जबरदस्त किक लगाते हैं लेफ्ट कॉर्नर पर। फाइनल में जिन्होंने परिस्थितियों को चुनौती देते हुए मैच की जीत अपने पक्ष में खींच ली। अभिमन्यु में दोनों टीम का हिस्सा रह चुके हैं इस सीजन में, 12वें सीजन में थे। बढ़त की कमेटी को ये सब खिलाड़ी जो खेल खेल के जा रहे हैं याद रखेंगे हमेशा। इन्होंने इनके लिए जो तैयारी की है उसमें इन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी तरफ से भी सम्मान किया है सब खिलाड़ियों का। हाफ टाइम में साथियों, हाफ टाइम के समय पर स्कोर की तरफ लेके चलो, मैं आपको 12-15 का स्कोर है, 3 पॉइंट से इस समय जेडी अकेडमी लीड कर रही है। कोर्ट बदला है, तस्वीर बदली है, क्या तकदीर बदलेगी टीमों की, किसके घर जाएगी चैंपियन की ट्रॉफी। बीड़ी सिगरेट के चक्कर में ना पड़े, नशे की आदतों से बचे। भाई साथियों इस समय स्कोर है 12-14, एक बार गेम फिर से स्टार्ट होता हो। मेरे बिना किसी नतीजे के रेड दोनों तरफ से भाई पास कर डिफेंस है और इस समय रचित रेड में ये जो बच्चे हमारी युवा पीढ़ी गुटखा ये वैसी वैसी चीजें खाते हैं ना, फिर इनकी जबान और जो मुंह है खराब हो जाता है। स्कोर भाई 12-14। सेकंड हाफ का मुकाबला इस समय चल रहा है भाई साथियों। मात्र
13 से 14 मिनट का समय है हमारे बीच फाइनल। क्या भाई, रेडर इज आउट, डिसीजन ऑफ रेफरी। भाई साथियों, गेम एक बार फिर से स्टार्ट हुआ है के व्यवधान के साथ। रिव्यू की मांग की गई थी जिसमें दावा किया गया था बीके एकेडमी की तरफ से, लेकिन उस रिव्यू को खारिज कर दिया। मल्टी पॉइंट रेड है और अब 2 अंक ये चले गए, तो जेडी एकेडमी की टीम धीरे धीरे मजबूत होती हुई। ये है वो वही डिफेंस जिसे फेंकना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है भाई। और जो दूसरी टीमें हैं जो यहाँ पर देखा, एक समय जो मैच 12 छोड़ के हाफ टाइम पर समाप्त हुआ था, वो लगभग जेडी की तरफ झुकने लगा है पूरी तरह से कह सकते हैं। शुरू के 2-3 मिनटों में सेकंड हाफ के लीड कितनी हो गई भाई? स्कोर बताओ वहां से एक बार। आवाज ही नहीं आ रही। कितना बताया? 21-12 का स्कोर है साथियों। 9 पॉइंट की लीड में है। 21 और 12 में अंक वही है। देखो 12 में भी 2 और 1 होता है और 21 में भी 2 और 1 होता है, पर फर्क ये है कि जेडी एकेडमी ने 2 दहाई के स्थान पर और इनका 2 इकाई के स्थान पर है। इक्कीस 12 फेवर इन जेडी एकेडमी नोएडा। 9 का फर्क है बीच में, ये जल्दी पाटना होगा। मल्टी पॉइंट्स लाने होंगे बीके एकेडमी को, अगर 51,000 को 73,000 में बदलना है। एक और रवि का जबरदस्त हाई होल्ड। तो ये टीम वो है जिसमें से बेस्ट डिफेंडर निकलने वाला है। स्कोर में धीरे धीरे फिर से इजाफा होता हुआ, जो स्कोर 12 स्कोर मध्यांतर के समय था, अभी भी शायद भी के उसी पर रुकी हुई है और 22 स्कोर हो गया है जेडी एकेडमी का शायद। और भाई मेरा तो मशवरा यही है कि बदल दो वक्त, या फिर वक्त के साथ बदलते रहिए। जिंदगी सुबह है, सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही रहा। और बोनस मिलेगा भाई साथियों। रचित यादव प्रसूव किया है 2 और डायरेक्ट है बोनस टू बीके। राउंड फुट पर गए हैं, एंकल होल्ड किया है। बोनस मिल जाएगा लेकिन जाना होगा बाहर, बेंच पर विश्राम करना होगा कुछ समय के लिए। नहीं होने दिया। आशीष कमाल का प्रदर्शन रहा है। नाम है आशीष मलिक। कबड्डी जगत में भाई साथियों हर खिलाड़ी का कोई ना कोई निकनेम जरूर है, और ये है हर्ष ढाका। कमाल का टैकल देखने को मिला और लगा दिया एक बेहतरीन थाई होल्ड। हाँ, कबड्डी जगत में हर खिलाड़ी का एक निकनेम होता है और नाम है आशीष मलिक, जिसे भाई जाना जाता है। बिल्कुल चीते की फुर्ती की तरह गया है। टाइम ये पॉइंट बताना भाई कितने, जो पेपर स्कोरिंग है उसके अनुसार बोनस का अटैम्प्ट जरूर किया है। आशीष 23-18 5 अंकों की लीड है जेडी की। बोनस मिला है 18-24 स्कोर हो गया भाई इस समय। सब्स्टिट्यूट एक और देखने को मिला है। पवन को अंदर लेकर आ रहे हैं, विशाल को भैया बाहर। ताज पर कब्जा देखते हैं आज किसका जमेगा। बेताज बादशाह कौन बनेगा। सुपर टाइगर वही हुआ है। मैच की समाप्ति को आपको लिए चलेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में,
जहां पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आई टीमों को एक और भाई किक लगाई है इस समय रचित ने। दो खिलाड़ी बचे थे, एक मौका था नजदीक आने का, नजदीक तो आए थे, 5 पॉइंट की रेड बची थी, मात्र 2 खिलाड़ी कोर्ट में थे। उसके बाद छेड़ी का फिर से कम बैक देखने को मिला। अमन राणा इस समय डिफेंस में कार्य कर रहे हैं। छेड़ी के 3 खिलाड़ी डिफेंडर, आशु की बात करें, पवन की बात करें, शुभम पालियान की बात करें, और एकमात्र रेड रन जो गोल पर है वो है रचित। जी हाँ भाई, अभी 5 मिनट का अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। बीके एकेडमी की धड़कन जब बढ़ेगी, चुनौती जब बढ़ेगी, माथे पर चिंता की लकीरें जब आएंगी, जब 5 मिनट का ऐलान हो जाएगा, तो अभी समय ज्यादा है। समय अभी भी भाई बहुत बचा हुआ है, वापसी के लिए समय पर्याप्त है, अभी पर्याप्त समय है। टांगी इस समय रेड में है, बढ़िया चांस है, डिफेंस के लिए जानी जाती है जेडी एकेडमी के लिए। इनका जो सुरक्षा चक्र है, एक और टेकल देखने को मिला है। डू नॉट रिपीट वंस अगेन दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। इस तरह की गलती फिर दोबारा ना दोहराएं। रचित 4 के डिफेंस में अगर कुछ कार्रवाई करनी है रेडर को तो अंदर लाना होगा आशीष को। एक टेकल है, एक टच पॉइंट लेके आइए आशीष को अंदर और मुकाबले में फिर से रोमांच बनाइए। अब जेडी एकेडमी से पॉइंट लेने नहीं बल्कि छीनने हैं, क्योंकि जैसी चुनौती है वैसे अगली परीक्षा है, बोर्ड का इम्तिहान है रेडर के लिए, लेकिन बहुत ही बहादुर रेडर है ये अभिमन्यु। एक तरफ हर्ष ढाका है और ढाका क्या गजब का काम करते हैं, क्या है ढारा है सब ढाका। मुझे साथियों आशीष की एंट्री हुई, क्या आशीष कुछ कर पाएंगे? देखो फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। प्योर माइंड है। एक और भाई साथियों कमाल का टैकल देखने को मिला है, वरना बड़ी क्षति हो सकती थी यहाँ पर। भाई साथियों सबसे मजबूत डिफेंस है अगर चैंपियनशिप की बात करें तो, लेकिन डिफेंस तो कम नहीं है भाई साथियों सामने वाली टीम का भी अच्छा प्रदर्शन किया डिफेंस में बीके एकेडमी ने भी। लेकिन अभी मैच की समाप्ति से पहले उलटफेर हो सकता है, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंट न रहे कि सामने वाली टीम अधिक है तो वही जीतेगी, जीत ये भी सकते हैं। बस साथियों जो डिफेंस है फिलहाल जो ग्राउंड पर मौजूद है, चारों खिलाड़ी बहुत मजबूत डिफेंडर है। चाहे भाई साथियों कृष्ण की बात करें, साथ में उनके पवन है, बीच में सेंटर में शुभम पालियान काकड़ा, रचित और आशु। ये देखो क्या गजब डिफेंस है यार, मेरे शब्दों में तारीफ करते करते इन शब्द खत्म हो गए। एकजुटता देखिए आप। ओनली 5 मिनट्स। स्कोर बोर्ड अनाउंस करवा दो एक बार। स्कोर प्लीज अनाउंस। भी 30-19 30-19। अगर 20-19 होते 20 और 19 होते तो फिर तो मैच रोमांच के चल पे होता है, लेकिन 30 और 19 है। 25 की सुनहरी यादों को सभी अपने जहन और दिमाग में संजो कर ले जाएंगे। सुपर टैकल भाई साथियों, सुपर टैकल के दो इन एंड ऑफ दिस मैच once again maximum no cross to center line, there was very big distance between head and center line। अब कह सकते हैं भाई साथियों कि वो समय दूर नहीं जब इस चैंपियनशिप का चैंपियन हमें मिलने वाला है। जी हाँ भाई, समझदार को इशारा ही काफी है, बस ये तो पता ही लगने लगा है कि मैच किधर जा रहा है। ये समय बता रहा है, ये जो अभिमन्यु समय बिता रहे हैं ये बता रहा है कि भाई साथियों अब वो पल दूर नहीं जब ताज बनेगा सर पर, चेहरा बनेगा भारत चैंपियनशिप 2025 का जेडी एकेडमी के सर पर। थोड़ी देर में 3 मिनट का अनाउंस होने वाला है। लो भाई
मेरी बात खत्म नहीं, उससे पहले 3 मिनट का ऐलान हो गया है। समय बीत रहा है। बहुत ही पारदर्शिता, बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये प्रतियोगिता अपनी समाप्ति की तरफ जाती हुई। इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत ही कम संपन्न होती है, कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाता है, लेकिन बिना लड़ाई के, बिना किसी विवाद के समाप्त हुई प्रतियोगिता। अभिमन्यु के सामने जो डिफेंडर है ना, वो भी बड़े मजबूत डिफेंडर है तीनों, चाहे रौनक की बात करें, विपुल की बात करें, हर्ष ढाका की बात करें। या बिल्कुल सही, सुपर टैकल ऑन है और हर्ष ढाका ने भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया भाई साथियों। ये है हर्ष ढाका, बहुत बढ़िया। एक और भाई सुपर टैकल देखने को मिला है। पॉइंट मिलेंगे ओनली 2 पॉइंट्स। भाई साथियों 23-31 का स्कोर है। 2 डायरेक्ट है भी और 5 का हेडर मैच। ये बिग रिस्पांसिबिलिटी है। 2 मिनट्स टू गो, ओनली 2 मिनट्स इन एंड ऑफ दिस मैच। और पॉइंट जाएगा एक और खाते में। क्या 1 भाई, नहीं ऐसा ना करो भाई, पीछे हट जाओ भाई टीम में। लड़ाना भाई, बहू को जब रहना नहीं होता ना तो कुड़ियों में सांप बताती है। तो भाई ये पीछे हट जाओ भाई, पीछे हट जाओ टीम में। अनुशासित खिलाड़ी के दायरे में नहीं आती है बात। झगड़ने का कोई मतलब नहीं होता। शहादत देश में हो, इससे बड़ा कर्तव्य नहीं होता। मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। कोई नहीं भाई, खेल भावना का परिचय दे दो। बढ़िया टीम है, दोनों ऐसी बात नहीं है। होता है जब मैच इस तरह का होना भाई, कांटे की टक्कर हो तो स्वाभाविक चार्जिंग थोड़ी हो ही जाती है। वो चार्जिंग जो होती है ना, वो सपोर्ट देने में हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बता रहा था कि 2 बर्तन आपस में होते हैं तो हो भी जाती है आवाज, लेकिन इतनी ऊंची आवाज नहीं होती कि कोई काम खराब हो जाए। 1 मिनट बची है भाई, ओनली 1 मिनट। बिल्कुल साथियों भाई, बड़ा मुकाबला आप देखने को मिला, रोमांचक मुकाबला। जिस तरह का फाइनल होना चाहिए, सेम ऐसा ही फाइनल देखने को मिला है। तो भाई साथियों, सभी का एक बार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं भाई साथियों इस सफल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी दर्शकों का, कोच, खिलाड़ियों का, सभी का भाई साथियों एक बार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इस मुकाबले के समापन के बाद भाई साथियों मिलेंगे हम आपसे एक बार फिर अगले 2026 में यहीं पर भाई साथियों। सभी भाई साथियों गले मिलकर जाएं और जो तेज भावना है, ही भावना से यहीं खत्म करके जाए भाई। पुरस्कार वितरण होगा यहीं पर रकम में सारी थैंक यू। दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों भाई।